हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यूएसबी में किस तरह विंडो को बूटेबल कर सकते हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, ये विंड सेटअप मुख्तलिफ सेटअप मौजूद है विंडो बूटेबल के लिए, और मैं आज जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता हूं उसका नाम है विंडो सेटअप। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जस्ट उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोड के बाद आप लोगों ने जस्ट इसे ओपन कर देना है और आप लोगों ने यस पे क्लिक करके आप लोगों के सामने इस तरह ये सेटअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसमें आप लोग लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप लोग बूटेबल कर सकते हैं। तो और 7, 8, 10 एक्सेट्रा एक्सपी विंडो के लिए भी आप लोग यहाँ बूटेबल कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास विंडो का जो आईएसओ फाइल है वो होनी चाहिए। अगर आप लोग आईएसओ फाइल के बारे में नहीं जानते तो आप लोगों को इस लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी मिल जाएगा। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग आईएसओ फाइल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे आए। तो उसके बाद आप लोगों ने जस्ट जो भी विंडो आप लोगों ने यूएसबी, मैंने यूएसबी यहाँ लगाई है, आप लोग देख सकते हैं ये 8 GB यूएसबी है। उसके बाद आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक करके और आप लोगों ने NTFS आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इससे तमाम के तमाम जो यूएसबी के अंडर फाइल है वो सब के सब मिट जाएगी। तो आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना यूएसबी आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो यूएसबी खुद ब खुद सेलेक्ट है। अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप लोगों ने रिफ्रेश पे क्लिक करके उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया टिक मार्क यहाँ लगा देनी है और NTFS आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने वो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो मेरे पास इस वक्त मैं चाहता हूँ कि 7 को बूटेबल करूँ या 8, 10, इसकी सब के लिए ये ऑप्शन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बेस्ट आईएसओ ये बता रही है कि आप लोगों के पास आईएसओ होनी ही चाहिए। अगर आप लोगों के पास आईएसओ नहीं है तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने जस्ट इस टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना आईएसओ फाइल सेलेक्ट कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने वहां जाना है जहाँ पे आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल मौजूद है। तो मैं डी पे जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑल सॉफ्टवेयर और विंडोज आईएसओ इस पे क्लिक करता हूं और इसके बाद 7 का आईएसओ फाइल मेरे पास मौजूद है। तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने कोई और ऑप्शन यहाँ की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट गो पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है, फिर यस कर देना है। तो ये सबसे पहले आप लोगों का जो यूएसबी है ना वो फॉर्मेट कर देगा, थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आप लोगों का आईएसओ फाइल उस पे यूएसबी में बूटेबल करेगा और वहाँ पे उसे एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली आईएसओ फाइल यूएसबी के अंदर एक्सट्रैक्ट होती है, इस वजह से जो आईएसओ फाइल हमने जनरेट की है ना वो यूएसबी के अंदर जाकर बूटेबल के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जस्ट ये स्टार्ट हो गई है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ स्किप करूंगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा और जब कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों को और मेथड बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों के सामने इसके बाद ऑप्शन आए ना तो आप लोगों ने जस्ट उसे नेक्स्ट कर देना है या यस कर देना है। तो वो खुद ब खुद फॉर्मेट हो जाएगा और उसके बाद आईएसओ फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों ने जस्ट मैं इसे स्किप करता हूँ और जब कंप्लीट हो जाए तो दोबारा आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या आप लोग देख सकते हैं कि जॉब डन का ऑप्शन आप लोगों के सामने आ चुकी है। इसका मतलब है कि आप लोगों का विंडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और आप लोगों का विंडो बूटेबल हो चुकी है। तो आप लोगों ने जस्ट ओके कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने कैंसिल कर देना है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये है विंडो, आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने विंडो 7 को बूटेबल की। अब इस विंडो को यूज करके, इस यूएसबी को यूज करके आप लोग किसी भी लैपटॉप और कंप्यूटर में ये आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस तरह वीडियो लाता रहूंगा।
तो अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने जस्ट उस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर देना है। तो मिल जाएगी अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।